धनु राशि वाले जातक पिछले कुछ समय से लगातार स्वास्थ्य की परेशानियों से जूझ रहे थे। खास करके ये परेशानियां जब हृदय से संबंधित हो जाएं, जब आपके मन पे चोट लगने लग जाए, जब माता के साथ, घर के साथ, गाड़ियों के साथ परेशानियां दिखाई पड़ने लग जाएं, तो उस काल को बृहस्पति का वक्री समझना बिल्कुल सही होता है। कारण 11 नवंबर 2025 से गुरुदेव, जो कि आपके लग्नेश और चतुर्थेश हैं, आपके सप्तम भाव में वक्री चल रहे हैं। वक्री ग्रह बहुत ही अधिक प्रभावी हो जाते हैं, लेकिन निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार वास्तव में अभी गुरुदेव, जिनका मार्गी होना मिथुन राशि से कर्क के तरफ प्रस्थान करना था, अभी वही गुरुदेव मिथुन राशि से वृषभ के तरफ बढ़ रहे थे। इसे वक्री होना बोलते हैं। ऐसे में ग्रह उल्टा चलते हुए प्रतीत होते हैं। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसी अनुभूति होती है। और आपने तो देखा ही होगा गूगल टेम्परेचर में कई दफे कि टेम्परेचर तो रहेगा 25 डिग्री का, लेकिन फील तो 30 डिग्री का देगा जी। ये क्या है? जब रहेगा 25 तो 30 का क्यों फील देगा? ये यही चीज समझने की है। जब आप साइंस की भाषा में समझते हैं ना, तो बहुत फटाफट समझते हैं, लेकिन जब आप ज्योतिष की भाषा में सुनते हैं ना, तो बोलते क्या बोल रहा है, फालतू की बातें हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसलिए मैंने आपको साइंस की भाषा में समझा दिया है। कहने का मतलब है कि गुरुदेव अभी वक्री चल रहे थे वैदिक ज्योतिष के अनुरूप, और ऐसे में जो मुख्य खराबियां थी वो गुरुदेव से जन्य दो भावों की तो थी ही थी, यानी आपका लग्न और आपका हृदय भाव। इसके अलावे आपका सप्तम भाव भी सफर कर रहा था संभाव। कारण सप्तम भाव में ही ये अभी वक्री हुए बैठे हैं, और सप्तम भाव आपके शादी ब्याह, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके पार्टनरशिप, आपके बिजनेस, इन सारे चीजों का है। ऐसे में इन सारे चीजों में भी कुछ कुछ खराबियों का प्रिवेल कर जाना, अंडरस्टैंडिंग का मिसमैच करना, ये बड़ा ही पेनफुल होता है। स्पेशली तब जबकि कोई अपने पार्टनर के साथ नाखुश रहता है तो जिंदगी खराब होती चली जाती है, चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो। कहने का मतलब है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। टाइम एक जबरदस्त करवट ले रहा है 11 मार्च 2026 से आपके लिए धनु राशि वालों। वास्तव में 11 मार्च 2026 को गुरुदेव यहां से मार्गी हो जाएंगे और इधर की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, और ऐसे में जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो उन चीजों पे पड़ेगा जिसके गुरुदेव कारक होते हैं, यानी कि आपके लिए लग्न यानी कि शरीर, स्वास्थ्य, हृदय, हार्ट संबंधी समस्याएं, माता, प्यार मोहब्बत, आनंद, समाज, आपका घर, आपकी घरेलू समस्याओं का समाधान हो जाना। इन सब चीजों में आपको बहुत बड़ा निजात मिलने वाला है। आपके बिजनेस अच्छे चल निकलेंगे। जो बिजनेस में अभी ढुलमुल सिचुएशन बनी हुई थी, उसमें जबरदस्त सुधार दिखाई पड़ेगी। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है जो आपको जान लेना चाहिए कि गुरुदेव, जो कि धन के, पुत्र के, लीवर के, लीडरशिप के, गुरु के, गुरुत्व के, आपके ज्ञान के, विदेश के, आपके भाग्य के और धर्म के कारक हैं, अभी अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु से गमन कर रहे हैं। यहाँ पुनर्वसु का मतलब होता है पुनः प्रतिष्ठापित होना, रिस्टोरेशन। और ये रिस्टोरेशन सदैव अच्छा होगा, कारण कि इसके जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माता अदिति हैं, जो कि भगवान सूर्य की माता हैं और देवताओं की माता हैं, ऋषि कश्यप की पत्नी हैं। इनके आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में एक आमूलचूल परिवर्तन अभी दिखाई पड़ने वाला है। आपके स्वास्थ्य में एक जबरदस्त उछाल दिखाई पड़ेगी, बहुत अच्छी बेहतरी दिखाई पड़ेगी, स्वास्थ्य बाधाएं दूर होंगी, बीमारियां हटेंगी, सोच परिवर्तित हो जाएगी आपकी। ये सब कुछ आप खुद ही एविडेंस करने वाले हैं। संग ही यहां बैठे गुरुदेव की 3 प्रमुख दृष्टियों में जो पहली पंचम दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पे गिरेगा। परिणाम, जो लाभ अवरुद्ध था उसकी प्राप्ति होने लग जाएगी। ये लाभ सिर्फ धन का लाभ नहीं होगा, विभिन्न तरीके के लाभ आपको प्राप्त होने लग जाएंगे। चाहे वो ज्ञान का लाभ हो, चाहे वो गुरु का लाभ हो, चाहे वो धन का लाभ हो, धर्म का लाभ हो, बैंक बैलेंस का लाभ हो, हर तरीके से लाभ ही लाभ मिलेगा, इंक्लूडिंग ए गुड अंडरस्टैंडेबल स्पाउस। ये सब भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। आपके घर में मांगलिक कार्य घटने शुरू होने वाले हैं।
तदोपरांत यहां बैठे गुरुदेव की पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी और स्वास्थ्य, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बहुत ही बेहतरी को प्राप्त करेगा। आपकी सोच विचार उन्नत हो जाएगी। आप में गुरुत्व की निखार साफ साफ देखी जा सकती है 11 मार्च ऑनवर्ड, और ये चीजें पूरे 2 जून तक बनी रहेंगी आपके साथ। तदोपरांत गुरु अपने पूर्ण नवम दृष्टि से यहां बैठकर आपके पराक्रम भाव को देखेंगे, और ऐसे में छोटे भाई बहनों से जो मनमुटाव, छल प्रपंच चलने लग गया था, उसमें बहुत हद तक सुधार आ जाएगी, पैचअप हो जाएंगी चीजें। ये सब कुछ आप अभी देखने वाले हैं। तब ये जरूर है कि इन चीजों में बहुत तेजी नहीं दिखाई पड़ेगी, कारण कि जो इस भाव के लॉर्ड हैं वो बुधदेव हैं। उन्होंने अभी ब्रेक लगा रखी है, कारण वो भी वक्री बैठे हैं यहां, और ये 20 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। यानी जो बातें मैं अभी बता रहा हूं, इसकी पूर्णाहुति 20 मार्च को हो जाएगी और आप एक जबरदस्त टेक ऑफ की अनुभूति करेंगे। तभी दोस्त, एक और घटना शनि के अस्त होने का घटेगा। उसका मुख्य कारण यह है कि सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे में वो शनि के बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे। जब सूर्य किसी भी ग्रह के बहुत नजदीक आ जाते हैं, तो ऐसे में सिर्फ सूर्य का प्रकाश रह जाता है, बाकी ग्रहों की प्रकाश सीमित हो जाती है अथवा दमित हो जाती है। परिणाम, शनिदेव जो आपके धनेश और पराक्रमेश हैं, बहुत अच्छे हैं आपके लिए, आपके हृदय भाव में आकर के बैठ गए थे। वो हृदय की कुछ शंकाओं के कारण आपको उस तरीके से धन की प्राप्ति नहीं होने दे रहे थे। भाई बहनों के दिक्कतों के कारण अथवा कभी अत्यधिक पराक्रमी बनने के चक्कर में भी सारे खेल को खराब कर दे रहे थे। अभी वो सिचुएशन एकदम जबरदस्त ड्रास्टिकली परिवर्तित हो जाएगी। शनिदेव बहुत ही कंट्रोल आ जाएंगे। इनकी निगेटिव एनर्जी काफी कम हो जाएगी आपके ऊपर। उसका प्रमुख कारण यह भी है कि शनिदेव अभी जिस नक्षत्र में हैं, वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के खुद का नक्षत्र है। हालांकि ये भाव गुरुदेव का है, लेकिन जो नक्षत्र है वो शनिदेव का है। और ऐसे में उत्तरा भाद्रपद के जो लॉर्ड हैं, जो अधिष्ठात्री देवता हैं, वो हैं अहिर्बुधन्या, जो कि आपके कुंडलिनी पे कंट्रोल रखते हैं, आपके अंदर के नाग, आपके अंदर के नसों पे, आपकी रीढ़ की हड्डी पे, इन सब पे उनका कंट्रोल है। और ऐसे में भगवान शिव के आशीर्वाद से आप बहुत सारी दिक्कतों से बाहर आने वाले हैं। फिर भी दोस्त, सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों को अगर दिक्कतें फेस होती ही रहती हैं, या आपको किसी दिक्कतों से दो चार करना पड़ जाता है और आप कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, तो आपके लिए जो अमोघ रत्न है वो है एक अच्छा पुखराज। हालांकि मैं बिना कुंडली देखे रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता, इसलिए आप एक दूसरा उपाय कर लें, और वो है कि पीतल के लोटे से केले के पौधे में किसी भी गुरुवार से शुरू करके जल डाला करें, सूर्योदय समकाल अथवा सुबह में स्नान करने के उपरांत। ऐसा करने से भी आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स से बाहर निकल जाएंगे। अन्यथा आप पीपल के पौधे में लोहे अथवा स्टील के बर्तन से दुग्ध मिला जल अर्पित करें। ऐसा करने से भी आप बहुत सारे कष्टों से निवृत्त हो जाएंगे। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को बिल्कुल दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।